माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रेखा यादव महेंद्रगढ़ से हूँ। हम्म। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पेशे से वकील हूँ। जी। वकील होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। हम्म। माँ होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रदेश एक ग्रामीण अंचल का प्रदेश है। हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस क्लास के पूरी तरह से नेटवर्क ग्रामीण अंचल में नहीं आता, जिससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है। दूसरा, इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक घर में 4 बच्चे हैं और वहाँ एक एंड्रॉइड मोबाइल है। उससे बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। अगर कोरोना ऐसे ही रहा तो हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से कर पाएंगे? मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने पक्का इसके बारे में सोच रखा होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समस्या को कैसे समाधान हो और बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से करें। धन्यवाद। देखिए रेखा जी, ये कोई इस प्रकार का वातावरण बनेगा, ऐसी बीमारी आ जाएगी और हमको इन परिस्थितियों में से जूझना पड़ेगा, ये किसी को पता नहीं था। ये अचानक आ गया। अचानक आया तो बीच में फिर परीक्षाएं थी। पहले तो परीक्षाओं को कैसे लिया जाए, उन बच्चों की परीक्षाएं लें कि नहीं लें, कॉलेज में परीक्षाएं हो कि नहीं हो, ये बात कुछ जगह तो हल हो गई है, स्कूलों में तो हो गई, लेकिन कॉलेज की अभी भी हल नहीं हुई है। वहाँ परीक्षाओं के मामले में अभी बीच में लटका हुआ है कि लेनी नहीं लेनी, कब लेनी। इस सारी बातचीत में लगातार हम विचार कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के हमने प्रावधान किए हैं, उसमें जहाँ कहीं नेटवर्क ठीक है वहाँ तो नेटवर्क के माध्यम से बच्चे अपनी जो व्यवस्था है, चाहे मोबाइल है, चाहे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं इस प्रकार की समस्या है वहाँ हमने जो लेसन्स हैं उनको निश्चित समय के ऊपर और जो चैनल्स के माध्यम से, कुछ चैनल हमने तय किए, उन चैनल के माध्यम से भी उनकी क्लासेस चलाई जाती हैं ताकि अपने घर में बैठ करके और टेलीविज़न चला करके भी उन कक्षाओं का वो लाभ उठा सकें। कहीं कहीं हमने लेसन जो हैं ऑनलाइन लोड किए हैं। कॉलेज के लिए तो लगभग 4000 लेसन्स अलग अलग विषयों के ये लोड कर दिए हैं। ई लाइब्रेरीज जगह जगह बन गई हैं ताकि जब भी उनके पास नेटवर्क हो या अलग अलग समय में, मानो एक ही एंड्रॉयड है तो अलग अलग समय में उसका उपयोग करते हुए अलग अलग बच्चे जो है उसका उपयोग कर सकें। जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सब कुछ एकदम पूरा हो गया ऐसा नहीं, लेकिन एक सीमा तक हमने उस सुविधा को लोगों के घरों में पहुंचा दिया है। हम इस महीने में विचार कर रहे हैं कि अगर ये कोरोना का पीरियड ज़्यादा चलेगा तो फिर उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट, चाहे मोबाइल के रूप में और चाहे आईपैड के रूप में, ये हम बच्चों को एक क्लास के बच्चों तक एक सीमित सीमा तक हम ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है ये बच्चों की। तो उसमें जो सुविधाएं हम उनके स्कूल जाने में देते हैं उन सुविधाओं के बदले कोई मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है या कोई आईपैड है या कोई इस प्रकार का ऑपरेटर्स उनको दिया जाए लोड करके, ताकि वो बच्चे उसका अध्ययन करके उसका उपयोग कर सकें। लेकिन ये भी साथ में चल रहा है कि 31 अगस्त तक तो स्कूल कॉलेज बंद हैं। 31 के बाद किसी न किसी शेप में अगर कोरोना की स्थिति ठीक होती है तो स्कूल कॉलेज खोलने पर भी हम लोग विचार करेंगे कि 1 सितंबर से वो खोले भी जा सकते हैं। अब स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने की तरफ बढ़ रही हैं और आशा करता हूं कि ठीक हो जाए तो हम स्कूल कॉलेज खोल करके, चाहे वो हाजिरी उनकी कम रखेंगे, छोटे बैच रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना आसान हो सके, ऐसी बातें चल रही हैं। और 15 अगस्त के बाद इसका निर्णय लेकर के और ज़रूर सूचना हम आप लोगों को देंगे।